मैं हूँ चंद्र प्रकाश और आपका मेरे चैनल पर बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जानते हैं कि पोटास जो है हमारी खेतों के लिए क्यों आवश्यक है और हमारी फसलों के लिए पोटास क्यों आवश्यक है और इसका प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप ये जान लीजिए कि हमारी फसलों के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें से कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कुछ द्वितीयक होते हैं। मुख्य पोषक तत्वों में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है और द्वितीयक पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक है और माइक्रो एलिमेंट जिसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जिसकी हमारे पौधों या फसलों के लिए बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जिसमें है जिंक है, कॉपर है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, मैग्नीज है। इस तरह से 17 पोषक तत्वों की हमारे फसलों के लिए आवश्यकता होती है। आप जैसा कि आप अपने फसलों में आप देखते हैं कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आप डीएपी का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, आप एसएसपी का प्रयोग करते हैं, आप यूरिया पे विशेष ध्यान देते हैं कि आप फसलों में आप अधिक से अधिक यूरिया मारते हैं और पोटास के आप उपयोगिता को नहीं समझते हैं और पोटास का प्रयोग ना के बराबर बहुत ही अल्प मात्रा में करते हैं। हो सकता है कि आप कुछ ही फसलों में करते हों और ज़्यादातर फसलों में आप नहीं करते हों। आप केवल बहुतायत आप देखेंगे कि आलू की फसलों में लोग पोटास का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि कुछ लहसुन और प्याज की फसलों में लोग करते हों। धान, गेहूं और भी जितनी भी सीरियल क्रॉप अनाज वाली फसलें हैं उस पर लोग पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पोटास क्या है और क्या इसकी उपयोगिता है और यह हमारे पौधों के लिए क्यों बहुत ही आवश्यक है, आज उसी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि हमें पोटास का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप विशेषतर आप डीएपी का प्रयोग करते हैं, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन का कार्य क्या है? पत्तियों को हरा करना, पौधे को बढ़ाने का कार्य करता है और फास्फोरस का कार्य जो है वह जड़ों को बढ़ाता है और पौधों में ग्रोथ पैदा करता है। उसी तरह से पोटास का जो कार्य है वह फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक है। पोटास फसलों में रोगों के लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है और कीटों के प्रकोप को कम करता है और जितने भी पोषक तत्व आप खेतों में प्रयोग करते हैं उसकी उपलब्धता पौधों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। पौधों के लिए फसलों के लिए जो पोटास का अवशोषण है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। नाइट्रोजन कुछ यदि आप प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में वह चलायमान होता है, वह मिट्टी के साथ घुल करके पौधों को प्राप्त हो जाता है। और फास्फोरस का जब आप प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस जिस स्थान पे आपने डाल दिया वह उसी स्थान पर पड़ा रहेगा और कोई भी कार्य नहीं करता है। और जब तक फास्फोरस आपके पौधों की जड़ों तक नहीं पहुँचेगा, फास्फोरस अपना कार्य नहीं कर पाएगा। पोटास कुछ हद तक ऐसा पोषक तत्व है जो कि कुछ हद तक वह स्वतः चल सकता है, पानी के माध्यम से चलता है और जो कि आपकी जड़ों को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं, आप देखते हैं कि उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है, पत्तियां हरी हो जाती हैं, पौधे बढ़ने लगते हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण तेज़ी से होने लगता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो प्रोटीन का जो निर्माण कर रहा है यूरिया, यदि आप उस पोटास आप खेतों में आप प्रयोग कर रहे हैं तो वह उसी के अवशोषण को प्रोटीन जो बनने की क्रिया है उसे बहुत ही तेज़ी से प्रदान करने लगता है पौधों में। जैसे कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस पौधों खेतों में दे रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक दे रहे हैं, जिंक, बोरान, कॉपर, सिलिका है, मैग्नीज है और मॉलिब्डेनम है। ये सारी चीज़ जब आप खेतों में प्रयोग कर रहे हैं तो पोटास प्रयोग करने से इनसे जो एक एंजाइम बनता है, जिससे कि आपने जो पोषक तत्व जो खेतों में डाला है उसमें एक प्रकार का एंजाइम बनता है। वो एंजाइम जो है जब तक अच्छा एंजाइम नहीं बनेगा तब तक इन पोषक तत्वों का लाभ पौधों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। और जैसे ही आप पोटास का प्रयोग करते हैं तो यह एंजाइम बनने की प्रक्रिया को बहुत ही तेज़ी के साथ करता है। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और मॉलिब्डेनम है, बोरान है, सिलिका है, मैग्नीज है, कॉपर है, इनका जब आप खेतों में प्रयोग करते हैं तो इनके द्वारा बनने वाला जो एंजाइम है वह पोटास डालने से बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और यह पोटास जो है इन सब सारी पोषक तत्वों को आपके पौधों में बहुत ही तेज़ी से प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। ऐसा आप कह सकते हैं कि जो सभी पोषक तत्वों का मित्र है पोटास। पोटास जो है सभी सारे पोषक तत्वों का मित्र है। जैसे भी आप कोई भी खाद आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी उपलब्धता को पोटास डालने से बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है और आपकी पोटास का जो कार्य है वह आपके दानों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बालियों को बढ़ाता है। जैसे पत्तियां आप देख रहे हैं, गन्ने की पत्तियां हैं या मक्के की पत्तियां हो या धान की पत्तियां हैं, गेहूं की या किसी भी प्रकार की पत्तियां हैं, जो इसमें प्रोटीन का जो निर्माण हुआ है
यह क्या करता है, यह क्लोरोफिल जो इसमें है, जो इसमें क्लोरोफिल जो बना हुआ है, यह क्या करता है, इसके द्वारा जब आप में बालियाँ का निर्माण होगा, दानों का निर्माण होगा, तो यह इसको इतना तेज़ी से परिवर्तित करता है उसके बनाने के लिए एंजाइम के माध्यम से। यह जो क्लोरोफिल है यह बालियों में बनाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। पोटाश डालने से आपकी बालियाँ जो है, जो दाने हैं उसका आकार बढ़ेगा, उसमें क्वालिटी बढ़ेगी और आपकी पैदावार को भी बढ़ाता है। और पोटाश और खेतों में, इसलिए पोटाश आप अवश्य ही अपने खेतों में प्रयोग कीजिए। और पोटाश की जो आवश्यकता है वह खेतों के लिए बहुत ही अधिक है, बहुत उपयोगी है, दानों के लिए बहुत उपयोगी है। पोटाश डालने से बहुत सारे रोग आपके फसलों में नहीं लगेंगे। यह रोगों से लड़ने की जो क्षमता है पौधों में प्रदान करता है। और जैसा कि आप यदि जुताई के समय में अगर आप पोटाश का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तो आप फसल उगने के बाद, फसल में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस आप विशेष तौर पर इतना ध्यान दीजिए कि फूल आने से पहले आप पोटाश का प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि फूल आने के बाद यदि फूल और बालियां दाने बनते समय जो जड़ों से जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वह बंद हो जाता है। अब यदि आप डालेंगे तो जड़ों के माध्यम से अवशोषण नहीं हो पाएगा, इसलिए फूल आने से पहले आप पोटाश का प्रयोग अवश्य कीजिए। पोटाश से कुछ लोग जैसे है एसओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश है जिसे आप ज़मीन में प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग एसओपी जो छिड़काव के लिए आता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो छिड़काव का जो पोटाश आता है 0050 है, 13045 है, इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है म्यूरेट ऑफ पोटाश के अपेक्षाकृत। यदि आप ज़मीन में दे रहे हैं तो ज़मीन के माध्यम से जो है पौधों का अवशोषण अधिक होता है, उससे ज़्यादा लाभ होता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एसओपी जो है उतना अच्छा नहीं है, पर यदि आप ज़मीन में इसका प्रयोग कर रहे हैं पोटाश का, तो यह जो है इसकी उपलब्धता को अधिक बढ़ाता है, यह पौधों में अधिक आवश्यक है। जैसे आपकी बल्ब वाली जितनी फसलें हैं, प्याज है, लहसुन है, और कंद की जितनी भी प्रकार की फसलें आती है, आलू है, इनमें पोटाश के प्रयोग करने से इसकी गुणवत्ता में सुधार आता है, पैदावार में वृद्धि होती है। उसी प्रकार फसलों में सब्जियां हैं और तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें के लिए विशेष तौर पे मान लीजिए सल्फर की आवश्यकता होती है। और तमाम फसलें हैं जैसे अनाज वाली फसलें हैं, आपका मक्का है, धान है, गेहूँ है, इन सारी फसलें हैं, इसमें पैदावार को पोटाश जो है बढ़ा देता है। और पोषक तत्वों की उपलब्धता को, यह सभी पोषक तत्वों का मित्र होता है। इस पोटाश के प्रयोग करने से जो आप पोषक तत्व आप पौधों में, खेतों में आप प्रयोग कर रहे हैं, वह उन पोषक तत्वों को बहुत ही तेज़ी से उनकी उपलब्धता को जो है वह पौधों में प्रदान करता है। आप सभी मेरे इस कमेंट बॉक्स में यदि अगर कोई आपको जानकारी हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई जानकारी पूछ सकते हैं, या मुझसे अगर कोई त्रुटि हो तो उसमें आप सुधार के लिए आप उसमें आप लिख सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को कृपया अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।